हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग। आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन जो हमारा पार्ट था उसके पार्ट 3 पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर करने जा रहे हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अप्लाइड एनाटॉमी का पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसी चैनल पे आपको अप्लाइड एनाटॉमी भी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। अभी फिलहाल हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को लेकर के आपको क्या करें, इस चैनल पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो आपका जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो प्रीवियस 2 पार्ट में हम लोगों ने ब्रेन पार्ट 1 और ब्रेन पार्ट 2 में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रेन के हम लोग डिस्कस किए थे, और आज वाली पार्ट में हम ब्रेन के 3rd पार्ट पर एंटर हैं, और जहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को डिस्कस करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपके स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन से मिलते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहां पर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अगर ब्रेन की बात की जाए तो एक्चुअली ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड आपका है मिड ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन। तो सर फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, एंड हाइंड ब्रेन जिसको हिंड ब्रेन के नाम या पश्चिमी मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये 3 पार्ट आपके ब्रेन में होते हैं, और यही तीनों पार्ट में अगर आप देखोगे तो अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम देखने को मिलेगा, डाईएंसिफेलॉन देखने को मिलेंगे। डाईएंसिफेलॉन मतलब हाइपोथैलेमस या थैलेमस वाला जो रीजन होता है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ओलिफैक्टरी लोब देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का जो भाग है, मध्य भाग जो है, मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन के अंदर में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर में आपको सेरिबेलम देखने को मिलेगा, पोन्स देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में मेडुला ऑब्लंगेटा जैसे आपको पार्ट वहां पर देखने को मिलेंगे, और उनके फंक्शंस फिर हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो सिंपली एक ब्रेन का सर ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं कि सर ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये अगर मैं बात करूं यानी कि सेरिब्रम में भी 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। तो वो सारे पार्ट दिए गए हैं कि सर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब कौन सा है, अमाइगडेला कहां है, हाइपोथैलेमस कहां पे प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्पस कॉलोसम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलेट गाइरस कहां है, फ्रंटल लोब कौन सा है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इन सब का फंक्शन अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट में। और जब हम अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ेंगे, डिटेल में एनाटॉमी में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें इन सब को बहुत अच्छे से एक पॉइंट को मैं वहां पर कवर करूंगा। ब्लड ब्रेन बैरियर, यहां पर एक वर्ड आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से नर्सिंग या अदर मेडिकल स्टूडेंट को ये जरूर पता होना चाहिए कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो ब्रेन को क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, एक बैरियर है, हर कोई कंपोनेंट ब्रेन को अप्रोच ना करे, यानी हर कोई कंपोनेंट, हर कोई सब्सटेंस ब्रेन के अंदर एंटर ना कर जाए, उसको रोकने के लिए, उसको उससे बचने के लिए ब्रेन के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर को वही क्रॉस करेगा जो लिपिड सॉल्युबल होगा, या तो हम वी कैन आल्सो से कि सर वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा, वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा जी, क्रॉस करेगा। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर है, सेरिब्रम है, मेनिंजिस लेयर है, पैराइटल लोब है, बेसल गैंग्लिया है, ऑसिपिटल लोब है, हिप्पोकैम्पस है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये बेसिकली आपके क्या है, तो सर ये ब्रेन के स्ट्रक्चर है, और ये 3 आपके पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है ना। अब आते हैं सर फोर ब्रेन के फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज द सेरिब्रम। फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम, ओलिफैक्टरी लोब और हाइपोथैलेमस जैसी चीजें दिखाई देती हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको अगर मैं बताऊं तो सर सेरिब्रम वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन में, और सेरिब्रम में भी 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक है ना। तो यहां पर सर सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, तो सर इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जी, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट एंड लेफ्ट, एक यहां से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड है। ये भी आपको याद रखना है, जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
दिस बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटरनली कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कॉलम। ये जो आपका राइट एंड लेफ्ट जो आपका ब्रेन जो है जी हेमिस्फीयर है, ये कॉर्पस कॉलम से क्या होते हैं जी, कनेक्टेड होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। अपर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम मेड अप ऑफ नर्व सेल बॉडी विच फॉर्म द सेरेब्रा कॉर्टेक्स। जो अपर पार्ट होता है सेरिब्रम का, वो सेरेब्रा कॉर्टेक्स के बने होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और मैं आपको अभी जो ये वीडियोस आपको अवेलेबल किया जा रहा है जीडीसी नर्सिंग चैनल पे, जो खास तौर से स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये वीडियोस अभी केवल बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है, छोटे छोटे की पॉइंट्स को आपको समझाने के लिए है। बाकी ये सारे टॉपिक्स डिटेल में बहुत ही जल्द आपको इस चैप्टर पे अवेलेबल होगा, इस चैनल पे, सॉरी अवेलेबल होगा, चैप्टर नहीं चैनल पे अवेलेबल होगा, तो चैनल से जरूर बने रहिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर सेरिब्रम फर्दर 4 लोब में डिवाइड है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। फ्रंटल का अगर मैं बात करूं तो सर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज इनके पास होता है। आप कुछ डिसाइड करते हैं, लॉजिकल चीजें, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लर्निंग, राइटिंग, स्किलिंग, जो भी चीजें हैं वो आपका फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। आप कुछ लर्न करते हैं, आपको कंप्यूटर चलाने आता है, टाइपिंग करने आता है, आपको मान के चले रीजनिंग सॉल्व करने आता है, मैथमेटिक्स फॉर्मूला से आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो लॉजिकल थिंकिंग जो चीजें होती है वो फ्रंटल लोब क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। ये फ्रंटल लोब का उसका फंक्शन है। पैराइटल लोब सेंसरी प्रोसेसिंग, स्पाइटल ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग होता है खास तौर से जो टच सेंसेशन वगैरह होता है, जैसे मान के चले आप किसी चीज पर हाथ रखते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है, ठंड महसूस होता है कि ठंडा है या गर्म है, ये बेसिकली आपको पैराइटल लोब के थ्रू क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। वो आपको कंट्रोल करता है। जब आप किसी चीज पे हाथ रखते हैं गर्म चीजों पे, तो यहां से मैसेज जाता है ब्रेन के पैराइटल लोब में, जो कि फोर ब्रेन के सेरिब्रम का एक पार्ट है। वो पैराइटल लोब उसको इंटरप्रिटेट करता है। इंटरप्रिटेट करने के बाद कहता है कि यहाँ पर ये गर्म है या ठंड है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करता है। टेम्पोरल लोब जो आपके कान के जस्ट एबव प्रेजेंट होता है, हियरिंग यानी कि सुनाई देने वाली जो प्रोसेस है, यानी आप जो ऑडिटरी न्यूरॉन्स जो आपके होते हैं, यानी मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो वो टेम्पोरल लोब के थ्रू हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं आप क्या समझ रहे हो, ये आपका टेम्पोरल लोब करता है। तो सर हियरिंग है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, यानी मैं जो बोल रहा हूं वही आप समझ रहे हो, ये एक्चुअली क्या है आपका टेम्पोरल लोब का है। और मेमोरीज के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑसिपिटल लोब जो आपका पीछे है, विजिबिलिटी के लिए होता है, दिखाई देने वाला। मूवी वगैरह में भी देखते होंगे कि सर एक्टर को पीछे से मार देता है तो पूरी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, यानी उसको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि यहाँ पर क्या है जी, ऑसिपिटल लोब प्रेजेंट है, जो आपको विजिबिलिटीज के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सर फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, इन चारों लोब का फंक्शन आपको याद रखना है। ये सेरिब्रम का पार्ट है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट के अंडर में इन सब चीजों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना। फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम का सर काम क्या है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो काम आपका इन चारों लोब का है वही है। इट स्टोर मेमोरी एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मेमोरी को स्टोर करता है। टेम्पोरल ऑफ थिंकिंग जो आपका है, लॉजिकल चीजों को सॉल्व करना, ये भी इन्हीं का काम है। इट इज ऑल्सो हेल्प फॉर द हियरिंग, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील, स्मेल, इन सब चीजों को यही कंट्रोल करता है। स्मेल सेंसेशन ऑलिफैक्टरी लोब के थ्रू होता है। टेम्परेचर आपका हो गया हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। पेन सेंसेशन आपका हो गया, टच सेंसेशन हो गया, जो बेसिकली आपको किसके थ्रू देखने को मिलता है, तो सर पैराइटल लोब के थ्रू मिलता है। तो ये हियरिंग आपका टेम्पोरल लोब के थ्रू मिलता है, यानी कि जो आपका सेरिब्रम है, इन सेरिब्रम के थ्रू ये सब काम होते हैं। वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स को भी ये क्या करता है जी, कंट्रोल करता है, यानी जो हमारी मूवमेंट वगैरह होती है बॉडी में, उसको भी ये कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, सेरिब्रम क्या होते हैं स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आते हैं सर नेक्स्ट पार्ट, फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है थैलेमस। थैलेमस के जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस भी प्रेजेंट होता है। थैलेमस के बिलो हाइपोथैलेमस भी होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, इसमें ग्रे और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। किसमें, थैलेमस में, याद रखिएगा। इट कनेक्ट अ सेरिब्रम टू मिड ब्रेन, ये सेरिब्रम और मिड ब्रेन को क्या से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सेरिब्रम से भी कनेक्टेड होता है और मिड ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है, और इसी में आपको ग्रे एंड व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है थैलेमस के अंदर में। थैलेमस इज अ स्टेशन ऑफ अ ब्रेन, इसको ब्रेन का स्टेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द ऑर्गन, विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड स्टेशन ऑफ द ब्रेन, तो आपका आंसर होगा जी थैलेमस। इट कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर, यानी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो सेंसेशन हो, एंड इट सेंड टू द सेरिब्रम, यही क्या करता है, सारे सेंसेशन को रिसीव करता है और इन सारे सेंसेशन को सेरिब्रम तक लेकर के जाता है।
थैलेमस यानी जो भी आपकी बॉडी में पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, कहीं कुछ आप टच कर रहे हो ठंडा गर्म वस्तु ऑब्जेक्ट को, वो आपका टेम्परेचर्स बॉडी का, इन सारा इंफॉर्मेशन जो यानी गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो थैलेमस है, स्टेशन जो आपका ब्रेन का है, वो आपको सेरिब्रम के पास लेकर के जाता है। और सेरिब्रम में अलग अलग पार्ट होते हैं। फ्रंटल लोब जो लॉजिकल चीजों को सॉल्व करेगा, पैराइटल जो टच सेंसेशन को करेगा, सर टेम्पोरल जो हियरिंग के लिए करेगा, ऑसिपिटल जो विजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उनके पास सिग्नल लेकर के जाएगा और ब्रेन उसके बिहाफ पर आपको बताता है, आपको सारी चीजें क्या करता है, क्लियर करता है। तो सर ये थैलेमस हो गया और थैलेमस का ये क्या हो गया, सिंपल सा फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के फंक्शन पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं जी, एंटर कर रहे हैं। किस पे एंटर कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के फंक्शन पे। तो इट कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। तो सर इट कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन्स को क्या करता है जी, ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो बॉडी का है उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी ये क्या करेगा स्टूडेंट, कंट्रोल करेगा। एंड इट इज ऑल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। बॉडी में फूड एंड वाटर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन कर देता है। ठीक है ना, ये क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो आपका हाइपोथैलेमस है बॉडी टेम्परेचर को भी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है और फूड एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ये सारे पॉइंट पिट्यूटरी हार्मोन्स यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन्स को सिक्रिएट करते हैं उनको ये क्या करता है स्टूडेंट, कंट्रोल करता है। अब हम लोग आते हैं सर ब्रेन स्टेम, यानी ये जो पार्ट है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला और स्पाइनल कॉर्ड वाला जो कनेक्टिंग पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या पॉइंट होता है, तो सर इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कंट्रोल वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। बेसिकली ब्रेन जहां से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है उसी को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, जो आपके हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को और आपके जो ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको ये क्या करता है जी, मेंटेन करता है। 3 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन यानी ब्रेन स्टेम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द पार्ट इज कम्स अंडर इन ब्रेन स्टेम, तो आपको याद रखना है कि ब्रेन स्टेम के अंदर में सर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये तीनों आते हैं। मिड ब्रेन भी आता है, पोन्स भी आता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी आता है। मिड ब्रेन बेसिकली रिफ्लेक्स एंड मोटर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पोन्स बेसिकली आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल, डाइजेशन कंट्रोल के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आप स्नीज करते हो यानी छींकते हो, कफ को एक्सपेल आउट करते हो, जो वॉमिटिंग करते हो, उसको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है जी, कंट्रोल करता है। ये फंक्शंस आपको याद रखना है। अब आते हैं सर ब्रेन जो स्टेम है उसमें मिड ब्रेन है आपका, आपके पोन्स हैं और आपके क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ द हिंड ब्रेन। मैंने बताया ना कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन होगा, तो फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट और हिंड ब्रेन के जस्ट अबव प्रेजेंट है। इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ आईज, आईज का जो मूवमेंट है, एंड हेल्प हियरिंग प्रोसेस, हियरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करेगा और आईज के मूवमेंट में बेसिकली रोल होता है। ऐसे इसको मिड ब्रेन को हम कनेक्टिंग पार्ट ऑफ द फोर एंड हिंड ब्रेन भी कहते हैं, कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के कनेक्टिंग पार्ट को हम सर बेसिकली क्या कहते हैं, मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना, याद रखना। साथ ही साथ में आईज की मूवमेंट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिंड ब्रेन की बात की जाए तो हिंड ब्रेन इंक्लूड द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट एबव वाला पार्ट को हम हिंड ब्रेन कहते हैं। द ब्रेन स्टेम एंड द विंकल्ड वॉल्स ऑफ द टिश्यूज कॉल्ड द सेरिबेलम। यहां पर बेसिकली सेरिबेलम प्रेजेंट होता है और सेरिबेलम हो गया आपका, पोन्स हो गया आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों आपका किसके पार्ट हैं जी, हिंड ब्रेन के अंडर में आते हैं। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए अगर आपसे फोर ब्रेन का पार्ट पूछा जाएगा तो आपको आंसर याद रखना है सेरिब्रम, याद रखना है ओलिफैक्टरी लोब, याद रखना है थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको याद रखना है, ठीक है ना। साथ ही साथ में आपको पॉइंट याद रखना है, ये आपका क्या हो गया, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो मिड ब्रेन में आपको ब्रेन स्टेम बेसिकली याद रखना है। ब्रेन स्टेम में आपको मिड ब्रेन भी आ जाता है, पोन्स भी आ जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी आ जाता है। अगर आपको ब्रेन स्टेम पूछा तो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइंड ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आती है तो आपको याद रखना है सेरिबेलम है, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है।
सेरिबेलम बेसिकली क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट? तो सेरिबेलम बेसिकली बॉडी बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूंछ जो होते हैं वैसे वो सेंसेशन वगैरह के रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, डाइजेशन कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ में सर बेसिकली ये वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर हाइंड ब्रेन वही पॉइंट दिया गया है कि सर द हाइंड ब्रेन कंट्रोल द बॉडी विजुअल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, सेरिबेलम कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड इट इज इन्वॉल्व इन द लर्न्ड मूवमेंट। सेरिबेलम बॉडी बैलेंस, मैं इरेक्ट खड़ा हूं, आप साइकिल चलाने के लिए सीख रहे हो, आप स्विमिंग करने के लिए सीख रहे हो, छोटे बच्चे खड़े होने के लिए सीखते हैं, चलने के लिए सीखते हैं, दौड़ने के लिए सीखते हैं। बॉडी बैलेंस जो होता है ना वो कौन करता है? आपका जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, वो बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। देन मैं पोन्स की बात करूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के क्या होता है जी? नीचे क्या होते हैं? बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज मेन फंक्शन इज दैट हेल्प टू स्लीपिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। बेसिकली जो स्लीपिंग प्रोसेस होता है बॉडी में उसको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। एंड ऑल्सो मेंटेन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। और सोने के टाइम में जो रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी पोन्स जो होते हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स, और यहाँ पर मेडुला है यानी मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये तीनों पार्ट को आपको डायग्राम्स के साथ याद रखना है। एंड द लास्ट पार्ट हमारा क्या है जी? मेडुला ऑब्लंगेटा है। कि सर मेडुला ऑब्लंगेटा का पॉइंट क्या क्या है? तो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द पोन्स एंड द लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स के जस्ट नीचे है, और उसके बाद जो है, इसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपका क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा है। इट्स नॉर्मल साइज 2 to 3 सेंटीमीटर, याद रखेगा 2 से 3 सेंटीमीटर इसका नॉर्मल साइज है। एंड इट मेंटेन अ ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ब्लड प्रेशर, बॉडी के ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है जी? मेंटेन करता है। इट मेंटेन ए हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है। इट ऑल्सो मेंटेन ब्रीदिंग को भी मेंटेन करता है जी मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है ना? सेरिबेलम यानी जो बॉडी बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया कि बॉडी बैलेंस करता है। इट इज ओवल शेप्ड which is located just behind the pons के just behind present होता है, यानी उसके पीछे present होता है। located at the back of the brain के पीछे present होता है। below the cerebrum के नीचे present होता है। its main function is that the help to maintaining balance of the body balance के लिए cerebellum होता है, याद रखिएगा। body balance के लिए कौन responsible होते हैं? तो सर cerebellum क्या होते हैं? present होते हैं। तो कुछ basic informations मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं अभी आपको एनाटॉमी यानी जो आपका अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे बेसिक पॉइंट जहां से आपको क्वेश्चन आपके स्टाफ नर्सेस या नर्सिंग ऑफिसर्स में पूछे जाते हैं, नॉर्सेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पर्पस से मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको क्या कर रहा हूं? प्रोवाइड कर रहा हूं। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मैंने आपको यह भी बताया था कि ब्रेन के बाहर जो लेयर है उसको मेनिंजिस लेयर कहते हैं, जहां पर 3 मैटर मैंने आपको बताया था। दूर हुई अर्चना अपने पिया से, ऐसे करके याद भी करवाया था। ड्यूरा मैटर, रेटिनोइड मैटर और पिया मैटर। मैंने यह भी बताया था कि सर इनमें कहां पर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स कहां पे प्रेजेंट है, हेमरेजेस कहां पर होंगे, यह भी मैंने क्लियर किया था। साथ ही साथ में मैंने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के पार्ट क्लियर किए। फोर ब्रेन में सेरिब्रम आपको याद रखना है, डायएन्सिफिलॉन आपको याद रखना है, साथ ही साथ में आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस याद रखना है। सेरिब्रम में फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब याद रखना है। इन चारों के फंक्शन याद रखने हैं। मिड ब्रेन एक्चुअली क्या होता है? तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का कनेक्टिंग पार्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक मैंने ब्रेन स्टेम करके आपको पार्ट बताया जहां पर मिड ब्रेन आपका पोन्स और साथ ही साथ में मेडुला ऑब्लंगेटा आता है। और लास्ट में मैंने आपको हिंड ब्रेन बताया जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? हाइंड ब्रेन के अंदर में आपको पोन्स देखने को मिलेगा, सेरिबेलम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में मेडुला ऑब्लंगेटा देखने को मिलेगा। तो इन सारे पार्ट्स को इन शॉर्ट में आपको क्या करना है? याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं, इनके साइज से क्वेश्चन आते हैं, इनके फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ में कितने लेयर प्रेजेंट है इनसे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन ब्रेन का साइज क्या है, ह्यूमन ब्रेन का वेट क्या है, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, इनका फंक्शन क्या है, यहां से आपको नर्सिंग के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आई होप आप ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने गेन किया होगा। और ऐसे ही फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स पे बने रहेगा। यही वो चैनल है जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी डेवलप करवाएगा। बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए सारे सब्जेक्ट जो आपके नर्सिंग में हैं उन सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को हम लोग यहां पर चैप्टर्स को हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी नर्सिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।